अच्छा भाई, मशहूर टिकटॉकर है, उन्होंने अपनी बीवी को तलाक दे दी है। तलाक देने के बाद पूरा सोशल मीडिया उनके मुतालिक डिस्कस कर रहा है। उनकी बीवी भी सोशल मीडिया पर आ गई है, वो अपने शौहर पर, साहब शौहर पर इल्ज़ाम लगा रही है, वो शौहर जो अपनी साहब बीवी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। क्या ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और मैं समझता हूँ इसमें उस मशहूर टिकटॉकर की गलती नहीं है, उसकी गलती नहीं है। हाँ, खातून की गलती है। मैं, और ये मेरा ज़ाती एक ओपिनियन है, इससे लोग इख्तलाफ भी कर सकते हैं कि अगर आपके दरमियान जो भी मामलात थे, आपने कानूनी तरीके से उसे सॉर्ट आउट करना है। बिल्कुल। अगर वो आपका हक महर नहीं दे रहा, कोई भी मामला कर रहा है ऐसा, डाइवोर्स के अंदर कोई पेचीदगियां, तो कानून का रास्ता इख्तियार करें। ये सोशल मीडिया का क्या रास्ता होता है जी? कहते हैं उसने धमकाया था अपनी बीवी को कि मेरे मुतालिक बताना ही नहीं है। धमकाया को छोड़े जी, मैं कहता हूँ उसने गोलियां चला दी हैं। सही। अब कानून का रास्ता इख्तियार करेंगे ना। बिल्कुल। एक इज्जतदार शख्स की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी इज्जत बन जाती, यानी आपको इज्जतदार है या नहीं ये बात एक अलग है, लेकिन मशहूर तो है। तो मशहूरी उसकी उसके आड़े आ गई। अब जो बंदा है, कोई वकील है, कोई पुलिस वाला है, कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई कुछ भी है, वो उसकी तलाक को लेके उस बंदे को बुरा भला कह के फेम ले रहे हैं। यार किस तरफ, किस समत में चल पड़े हैं। और खातून ने भी, मैं समझता हूँ, ज्यादती की। प्राइवेट लम्हात की जो तस्वीरें होती हैं, जिसमें आप अपने शोहर के साथ आउटिंग पे घूम रहे हैं, आप प्राइवेट वक्त है, आपका रोमांटिक वक्त है, उसमें आप खाना खा रहे हैं, उस वक्त आपने तस्वीरें ली हैं। उन तस्वीरों को आप सोशल मीडिया की जीनत अगर शोहर बना देते होते तो पर्चा जी, तो बीवी लीक कर देते थे। अच्छा, मतलब क्यों कोई किसी अपने, सिर्फ ये बताने के लिए कि आप बंदा देखो जी शादीशुदा सी है तो मेरे नाल सी, बिल्कुल थोड़ा डब। मैं आपको एक बात नरोज खान बता दूं, सारी दुनिया की कुव्वतें मिलकर भी किसी एक शख्स को रुसवा करने की कोशिश करें तो रुसवा नहीं कर सकते। सारी दुनिया की कुव्वतें मिलकर भी किसी एक शख्स की इज्जत बनाने की कोशिश करें तो उसकी इज्जत भी नहीं बना सकते, क्योंकि मेरे अल्लाह ने कहा तो इज्जो मन तशा व तो ज़िल्लो मन तशा, इज्जत और जिल्लत का मालिक आता है बेशक। तो आप क्या इसमें से निकालना, हमें तो ग्रेसफुली अलग होना भी नहीं आता। बिल्कुल ऐसा है। आपने किसी से अलग होना है, ग्रेसफुली हो जाए। बिल्कुल सही। आप, हमें तो ग्रेसफुली इख्तलाफे राय करना भी नहीं आता। बिल्कुल ऐसा। यानी हमारी वीडियोस पे ही अगर कोई इख्तलाफ करेगा तो पहले गाली लिखेगा। ऐसा ही उस दिन खातून लिख रही थी ब्लडी पाकिस्तानी जी, पाकिस्तानी क्यों ब्लडी हो गया जी, मेरे नाल इख्तलाफ करो। बिल्कुल सही। तो गाली से हम तो बात शुरू कर, तो हमें तो कुछ भी ग्रेसफुली नहीं करना आता। तो अलग होने का भी बड़ा प्यारा सा अंदाज है। आप चुप करके इख्तलाफे राय अपना बताएं, जो लोग आपके बड़े हैं उनको बिठा के सुलह करने की कोशिश करें। मसले को हल नहीं होता तो आप उन्हें कहें आपका अपना रास्ता, मेरा अपना रास्ता, बात खत्म। होना ही ऐसे चाहिए। ठीक है जी। तो अगर मैं आपको एक और भी मजे की बात बताऊं, इस पर्टिकुलर केस के अंदर, ये मेरी ज़ाती ऑब्जर्वेशन है, मैंने कुछ केसेस देखे हैं, वकला कम्युनिटी इससे आगाह है कि जब डाइवोर्स हो जाती है ना, यानी मामलात को तय किए बगैर ही लड़का लड़की, जो लड़के ने गुस्से में आकर तलाक दे दी, उस ऐसी सिचुएशंस के अंदर बाद में जब कोर्ट के मैटर्स बनते हैं, ये लड़का मजलूम बन जाता। औरतें जो हैं तिगनी का नाश नचा देती हैं मर्दों को। बिल्कुल ऐसा है। सामान की मद में, और सामान की मद में वो चीजें डिग्री करवा लेते हैं जो मिली भी नहीं होती, पहले होती नहीं। अच्छा, सिस्टम भी ऐसा है कि इस चीज को सपोर्ट करता है ना चाहते हुए भी। यानी जज साहब का भी दिल कहाँ करता है कि एक गरीब आदमी है, वो इतना पैसा, लेकिन अब वो रसीदे लेकर आ जाएंगे, सबूत तैयार हो जाते हैं। सबूत तैयार हो जाते, तो कानून तो सबूत का मोहताज होता है ना। वो फिर वो डिग्री करने के लिए वो पाबंद है, वो कर देते हैं, फिर वो बंदे को 10-10 लाख 20-20 लाख सालों साल पिसता रहता है। तो मेरा ख्याल है कि हम पता है क्या कर रहे हैं नरोज खान साहब, हम निकाह के प्रोसेस को पेचीदा बना रहे हैं। निकाह और तलाक दोनों पेचीदा हो गए, हो रहे ना। बिल्कुल। और छुप के मिलना आसान हो गया, जिना करना आसान हो गया, ऑप्शंस है, कोई पूछताछ नहीं है। अब वेस्ट के और हमारे माशरे में फर्क पता है कितना रह गया कि उसका नाम वेस्ट है और हमारा ईस्ट है। पैसे गया मानने से ज्यादा
اب ثقافتی فرق بھی ختم ہو رہے ہیں اور لباس بھی چینج ہونا شروع ہو گیا. ہاں جی مذہب کا بھی لبادہ رہ گیا. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے. میرا نہیں خیال کہ ایک دوسرے کی سوشل میڈیا پر آ کے تذلیل کرنی چاہیے, بلکہ اتنے گریسفل رہیں کہ کبھی وہ آپ کا شوہر تھا, کبھی وہ آپ کی شریک حیات تھی, اس وقت وہ آپ کا انتخاب تھا, اس وقت وہ ہماری عزت تھی. وہ عزت تھی. اپنی سابقہ ہی صحیح پر عزت خود نہ اچھالے. بالکل صحیح.